नमस्कार। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। हम शिक्षक हैं, हमें सम्मान चाहिए। हम शिक्षक हैं, हमें सम्मान चाहिए। हमें अपने छात्रों का उत्थान चाहिए। हम शिक्षक हैं, हमें सम्मान चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत 11वीं कक्षा के छात्र विशाल की वंदना से करते हैं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै धन्यवाद विशाल। 11वीं कक्षा के कुछ छात्रों ने उन शिक्षकों को याद किया है जो 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक अर्थात अगले शिक्षक दिवस से पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंकित सिंह, मुकेश गौर, गौरव, दामोदर रावत एवं प्रिंस की मिलीजुली प्रस्तुति। है अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आप सभी को कक्षा 11 की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अंकित कुमार सिंह। गुरु वे हैं जिन्होंने हमें बाल्य अवस्था से ही कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाया है। हमारी इस भारत भूमि पर यदि ईश्वर भी अवतरित हुए तो उन्हें गुरु मिले, जैसे श्री राम को विश्वामित्र। यदि गुरु ठान ले, यदि गुरु चाह जाए कि उसे एक साम्राज्य खड़ा करना है तो चंद्रगुप्त के बल पर वो पूरा साम्राज्य खड़ा कर देगा। उदाहरण हम सबके समक्ष है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम आप सभी के समक्ष अपने पदों से सेवानिवृत्त हो रहे 3 गुरुजनों की कहानी आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। ये 3 नाम कार्यक्रम में समय के अभाव के कारण चयनित हैं। ये 3 नाम हैं श्री सुरेश कुमार नागर सर, श्री आदरणीय मूलचंद सर, श्री चंद्रभूषण दुबे सर। थे हम माटी के पुतले, माँ ने हमको प्यार किया, भेज विद्यालय हमको घर आने का इंतजार किया। वो गुरु ही थे जो ज्ञान से सींचकर, वो गुरु ही थे जो अपने ज्ञान से सींचकर हमें भविष्य के लिए तैयार किया। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश गौर है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों नमस्कार, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैं हमारे साथ, हमें नाज है, हम सभी को पसंद ये आवाज है। जी हाँ, इस आवाज से कौन नहीं परिचित है। हम सभी जानते हैं ये आवाज है हमारे टीचर श्री सुरेश कुमार नागर सर की, जो हमारी संस्था के साथ 1993 में जुड़े। उसके बाद वो हमारे विद्यालय जेपीएम विद्यालय में आकर हमारे जूनियर साथियों को क्राफ्ट सिखाने लगे। सर के काम के बारे में यदि हम बात करें कि सर ने क्या कार्य किया तो शायद वक्त बहुत कम पड़ जाएगा, तो उनके ज्यादा कार्य को न देखते हुए आइए हम सीधे बात करते हैं सर के व्यक्तित्व के बारे में, जो हम सभी को बहुत पसंद है। सर एक ऐसे आप इंसान हैं जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम सभी को हंसाने और खुश रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम सर के साथ ये आखिरी टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सर 30 नवंबर इसी वर्ष रिटायर हो जाएंगे।
लेकिन आप और आपका व्यक्तित्व हमें कुछ नया करने, नया सीखने को सदैव प्रेरित करता रहेगा। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को इन 2 लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। ये लाइनें सभी टीचर्स के लिए हैं, जो हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और हमारा भविष्य बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जिनके ज्ञान के बिना हम जीवन शुरू नहीं कर सकते, कौन सा ऐसा काम है जिसे गुरु नहीं कर सकते। मैं कक्षा 11 का छात्र दामोदर रावत, आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको उनके विषय में बताने का प्रयास करूंगा जिनकी रुचि ही काम करना है। हमारे अध्यापक श्री सीबी दुबे सर, जो प्रथम बार बीआरए में सन 1988 में प्रशिक्षण हेतु आए, उसके 2 साल बाद 8 अक्टूबर 1990 से वे हमारे साथ सम्मिलित हैं, विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। श्री सीबी दुबे सर 8 अक्टूबर 1990 से आज शिक्षक दिवस तक मेरे जैसे अनेक विद्यार्थियों का अपने ज्ञान व अनुभव से मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर मैं सीबी दुबे सर के कार्यों की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो असाधारण हैं, चाहे 1998 से परीक्षक की भूमिका हो, एनएसपी के नोडल ऑफिसर या बैंकिंग की कोई भी समस्या तथा नेत्रों की जांच। अनेक ऐसे कार्य हैं जो सीबी दुबे सर समय समय पर करवाते रहते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। तथा जब से सर ने परीक्षक की भूमिका निभाना प्रारंभ किया है, तब से हमारा बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा है, अर्थात कोई भी बच्चा 1998 से आज शिक्षक दिवस 2021 तक कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। सर के कामों के बारे में ज्यादा न चर्चा करते हुए, सर को एक अध्यापक के तौर पर पसंद है कि बच्चे उनसे सवाल पूछें, न केवल सवाल पूछें बल्कि उनके मन में जो भी संदेह है पढ़ाई के प्रति वो दूर करें। मैं सर का छात्र होने के नाते अपने अनुभव से कह सकता हूं कि सर हमारे संदेहों को इस तरीके से दूर करते हैं कि हमें संदेह नहीं रह जाता और हमें उन्हें समझते वक्त एक रोमांच का भी अनुभव होता है। परंतु अब वह समय आ चुका है जब सर औपचारिक रूप से हम सबको अलविदा कहेंगे, क्योंकि सर अगली साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अगली साल अर्थात 31 मार्च 2022 को। सर मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 31 मार्च 2022 के बाद आप अनौपचारिक रूप से हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सर के विषय में एक छोटी सी वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, परंतु अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सर का जैसा कार्यकाल अब तक बीता है वैसा आगे भी बीते। भगवान से मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गौरव आज आपके सामने ऐसे अध्यापक के बारे में बात करूंगा जो हैं तो स्पोर्ट्स टीचर लेकिन कवालियां भी लिखते हैं और शायरियां भी लिखते हैं। जी, आज मैं हमारे विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर श्री मूलचंद सर के बारे में थोड़ी बहुत बातें करूंगा। थोड़ी बहुत इसलिए क्योंकि उनके बारे में इतने से समय में पूर्णतः बताना असंभव है। सर हमारे स्कूल से 21 अक्टूबर 1992 से जुड़े हुए हैं। जब से ही सर ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे और हमें बहुत आगे बढ़ाया। इससे हमें बहुत सी सफलताएं मिली, चाहे वह 1998 में राष्ट्रपति के सामने राजपथ पर 26 जनवरी को योगा, 2000 में 26 जनवरी को ही राजपथ पर डांस, 2003 में सर को इंडियन टीम का कोच चुना गया। उनकी 8 सदस्यीय टीम जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थी, कनाडा के कुवैत में खेलने गए। 2006 में हमारे स्कूल के एक विद्यार्थी का विश्व स्तर पर चेस में 8वां स्थान आया। इतना ही नहीं, सर ने अपने सफल नेतृत्व की वजह से हमारे स्कूल के एक रमन जी भैया हैं, उनको इंटरनेशनल के लिए 100 मीटर रनिंग में सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत की। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें विदेश ले गए और वहां पर उन बच्चों ने झंडे भी गाड़े। हमारी इब्सा की टीम सर के सफल नेतृत्व में हर बार सर्वोपरि रही है और सर ने हमें सदैव प्रेरित किया है कि हम नॉर्मल बच्चों के साथ खेलें। सर ने हमें डायरेक्टेड कॉम्पिटिशन्स खिलाए जहां पर हम नॉर्मल बच्चों के साथ खेलते हैं। सर हमें हमारे स्कूल में इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं जहां पर हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हालांकि अब सर 2022 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं
कि सर आगे भी हमारा मार्गदर्शन यूं ही करते रहेंगे और यह कामना करता हूं कि सर का कार्यकाल जैसा इस स्कूल में बीता वैसा आगे भी बीते और वह अपनी छवि आगे भी ऐसे ही बरकरार रखें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है। धन्यवाद। सही क्या है गलत क्या है यह सब परखते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है यह सब समझते हैं आप, जब सूझता नहीं कुछ भी तब राहों को सरल बनाते हैं आप। ऐसे ही हैं हमारे विद्यालय के पूजनीय एवं वंदनीय गुरु। मैं कक्षा 11 का छात्र प्रिंस इन गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। इस बार का शिक्षक दिवस हमारे 3 अध्यापकों के साथ औपचारिक रूप से आखिरी शिक्षक दिवस है, क्योंकि ये हमारे 3 पूजनीय गुरु 2021-22 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य पर इस शिक्षक दिवस को विशेष बनाने के लिए कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया है। हालांकि इस शिक्षक दिवस को विद्यालय में रहते हुए और विशेष बनाया जा सकता था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण हम इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन हमने फिर भी एक छोटा सा प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अब मैं हमारे उन अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने बारे में जानकारी साझा करके इस वीडियो को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद मैं अपने उन मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस वीडियो के लिए अपनी आवाज़ दी है। साथ ही मैं अपने उन सहपाठियों का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने दिन रात की मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है। उनके मेहनत की वजह से ही आप लोगों के समक्ष हम इस वीडियो को प्रस्तुत कर पाए हैं। और अंत में मैं अपने अध्यापकों और उन मित्रों का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्य के लिए हमारा समर्थन किया है। अब समय के अभाव को देखते हुए मैं अपने और अपनी क्लास की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी वाणी को इन 2 लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। कैसे करें आपको धन्यवाद जो आप इतना काम करते हैं, कैसे करें आपको धन्यवाद जो आप इतना काम करते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस आपको सलाम करते हैं, बस आपको सलाम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अंकित, गौरव, मुकेश एवं प्रेम। आप लोगों ने सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों की कार्यकाल की प्रस्तुति इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। अब मैं आप लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं, जिसकी प्रस्तुति निर्मल मिश्रा जी की जुबानी। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला 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 गम बद मगरे गम बद नीद धनि धनि गरि धनि सरि गरि गरि सरि धनि सनि धम मगर बेला सजन आयो रे, धीरे न न न धीरे न धीरे न न धीरे न न न धीरे न, चौक पुरावो मंगल गावो, सनन 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 धीरे रे न, चौक पुरावो मंगल गावो, मन रंग निकवायु रे, अलबेला सजन आयो रे, धीरे न
थैंक यू। धन्यवाद निर्मल जी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं आप सभी को कक्षा 8वीं के छात्र निहाल शर्मा से रूबरू करा रहा हूं, जो इस पावन दिवस पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। Good morning to all respected teachers and all my dear friends. Today I am going to share a few lines about Teachers' Day. Teachers should be the best minds in the country. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan delved in various of rules starting from philosopher to the President of India. But we all remember him for his contribution as teacher. Radhakrishnan dedicated his life towards education and improving the standard in the field of education. He says books are the mean by which we build bridges between cultures. He said, instead of celebrating my birthday, it would be my privilege if September 5th is observed as Teachers' Day. Since then, Teachers' Day is observed across the country on his birthday, that is 5th September. He feels a life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge and science. A recipient of Bharat Ratna, Dr. Radhakrishnan stands at the top when it comes to incapable contribution to education. Dr. Radhakrishnan is one of the role model to many aspiring minds. In the last, he says the end product of education should be a free, creative man who can battle against historical circumstance and adversities of nature. Thank you. धन्यवाद निहाल इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो लीजिए इसी कक्षा के छात्र अनमोल के जुबानी शिक्षक दिवस की कहानी। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना मान कहाँ। गुरु ने दी जहाँ शिक्षा, सुखी सुख है वहाँ। मैं अमोल कक्षा 8 का छात्र शिक्षक दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमारे जीवन, समाज और देश में शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने के लिए कोई दिन नहीं होता, क्योंकि हर दिन हमें शिक्षकों का सम्मान देना चाहिए। शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। हमारे पहले गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़े गुरु हमारे शिक्षक होते हैं। शिक्षा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए शिक्षक दिवस की पावन बेला पर मैं आप सभी को कुछ लाइन प्रस्तुत करता हूँ। कुछ लाइन प्रस्तुत करने से पहले मैं अपने शिक्षकों का चरण स्पष्ट करता हूँ। शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अपने शिक्षकों का सम्मान देने के लिए यह हर 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में हुआ था और शिक्षक विद्यार्थी को मनाने के लिए शिक्षक दिवस एक बड़ा अवसर है। जो भी शिक्षकों का अपमान करता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैं जाने से पहले आपको एक बार फिर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अनमोल इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं आप लोगों को हास्य व्यंग की तरफ ले चलता हूं, जिसको हमारे स्पोर्ट्स शिक्षक श्री मूलचंद जी ने तैयार किया है। आप सभी को हंसाने का प्रयास किया है श्री मूलचंद जी।
अचार ले लो बड़े मजेदार ये अचार ले लो, अचार ले लो बड़े मजेदार ये अचार ले लो। पैसा नहीं है तो उधार ले लो, है उधार ले लो बड़े मजेदार ये अचार ले लो, है अचार ले लो। अचार की बात सुनकर सामने खड़े थे मिस्टर सुरेश कुमार जी और मिस्टर सी.बी. दुबे जी और मिसिज राजबाला शर्मा। उनको पसंद है अचार, वो भी आ गया, उन्हें अचार खिलाइए। तो उन्होंने अचार खाया। पुलिस 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 पुलिस। अचार वाला घबरा गया, इन्होंने पुलिस बुला ली। वहां पर पुलिस वाले आ गए, ये क्या हो रहा है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो अचार बेच रहा हूँ, हमें भी खिला के दिखाओ। तो आप भी खाइए। चल थाने चल, थाने चल, थाने चल, थाने चल, थाने चल, थाने चल, थाने। उसको थाने ले जाते हैं। थानेदार जी कहते हैं किसको पकड़ लाए? साहब इसकी तो ये अचार बेच रहा है बिना परमिशन के, पता नहीं इस अचार में क्या है, बहुत परेशानी हुई। अच्छा हमें भी खिला के दिखाओ। साहब जी आप भी खाइए। थानेदार जी खाते हैं अचार। चल कचहरी चल, 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 कचहरी चल। कचहरी ले जाते हैं, वहां पर जज साहब के सामने पेश कर देते हैं। जज साहब पूछते हैं इसका क्या अपराध है, इसको क्यों लेके आए हो? साहब ये अचार बेच रहा है, पता नहीं इसके अचार में क्या है, बहुत गड़बड़ झाला है, पता नहीं क्या हो जाता है। यही साहब मेरे अचार में कुछ नहीं है, आप भी खा के देखिए। हमें अचार पसंद है, हमें खिलाइए। वो अचार खाते हैं। बरी 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 बरी। ने उनको बरी कर दिया और वो अचार वाला खुश हो गया। अचार ले लो, चमत्कार ले लो, बड़े मजेदार अचार ले लो, अचार ले लो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जिन्हें हम सभी प्यार से बड़ी मैडम के नाम से बुलाते हैं, जो प्रस्तुत कर रही है मेरा मन दर्पण कहलाए। धन्यवाद राजबाला जी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो लीजिए
उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। नमस्कार बच्चों, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये मेरा स्कूल में अंतिम वर्ष है, इसलिए मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे दोहा याद आता है शिक्षक दिवस के ऊपर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसके बाद मैं कहूँगा, गुरु का महत्व कभी होगा न कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि आप जिंदगी में जो भी बनो, जो भी करो, पर एक शिक्षक जरूर बनना, क्योंकि आपने ज़िंदगी में जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, वह लोगों के साथ और आगे आने वाली पीढ़ी के साथ जरूर साझा कर सकूं। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा 2 गानों के साथ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो दूसरे गाने की लाइन इस तरह से है, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के शबा, बागे JPM में। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश सर। अब आपको पुस्तक के महत्व को बता रहे हैं आदरणीय मनोज जी। कुमार शिक्षक दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं अपने छात्रों से पुस्तकों के संबंध में 2 बात करना चाहूँगा। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, ये ज्ञान का सागर हैं, किंतु इन्हें इनका उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। हम प्रतिवर्ष अपनी पुस्तकों का ध्यान कैसे रखते हैं? क्या हम कभी उसकी उधड़ी सिलाई को या फटे पन्नों को सीलने का प्रयास करते हैं? अगले वर्ष नई कक्षाओं में जाने पर हम सभी नई पुस्तकों की ओर हाथ बढ़ा देते हैं। पुरानी पुस्तकें लेना सभी लोग पसंद नहीं करते। इससे पुस्तकें अपने समय से पहले ही कबाड़ में चली जाती हैं। जब कोई पुस्तक छपती है तो वह किसी एक हाथ के लिए नहीं, अपितु अनेक हाथों के लिए छपती है, किंतु उनका उपयोग ठीक से हम नहीं कर पाते हैं। हमें उन्हें सही सम्मान देना चाहिए। उनका उपयोग और देखरेख ठीक उसी लगन से करनी चाहिए जिस लगन से हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करना चाहते हैं। तभी पुस्तकों को उनका सम्मान मिल पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। शिक्षक दिवस पर यदि हम इस विद्यालय के शिक्षकों को याद ना करें तो शिक्षक दिवस अधूरा रहेगा। इसके लिए मैं विद्यालय के विभिन्न पदों की जिम्मेवारी निभाने वाले तथा इसी विद्यालय के भूतपूर्व छात्र रहे श्री केशव जी से आग्रह करता हूं कि वे 60 के दशक से लेकर अभी तक सेवानिवृत्त हुए हमारे शिक्षकों की संक्षिप्त परिचय दें। श्री केशव जी। अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आज हमारे अपने इस विद्यालय के एक भूतपूर्व छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में मैं अपनी आज की पीढ़ी का परिचय करवाना चाहूँगा कुछ ऐसे अध्यापकों से जो 1968 में जब मैं भर्ती हुआ था तब थे, कार्यकाल का समाप्त होने पर रिटायर होते गए और उनकी प्रेजेंट स्थिति क्या है ये बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस दौरान यदि मैं किसी अध्यापक का नाम लेना भूल जाऊँ, इस कहानी में शामिल करना भूल जाऊँ, तो उसके लिए पहले ही करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ आज या फिर किसी और दिन किसी और कहानी के जरिए उनकी बात भी अब तक जरूर पहुँच जाएगी, इतना जरूर कह सकता हूँ।
सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वर्गीय रामजी दास जी की, जिन्हें हम कहते थे बड़े मास्टर जी। 60 के दशक में मेरे से काफ़ी पहले बताया जाता कि हमारे संस्थापक उमेश आनंद बसूलकर साहब ने उन्हें उनके ज्ञान और उनकी उम्र को देखते हुए संस्था का तो नहीं लेकिन विद्यालय का प्रमुख जरूर निर्धारित किया था। वो संगीत के विद्वान होने के साथ साथ एक आयुर्वेदाचार्य भी थे और बहुत अच्छे से अपने बच्चों का बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ही इलाज करके उन्हें ठीक कर दिया करते थे। 1973 में रिटायर हुए और 1987-88 के दौरान कभी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्गीय बलदेव मित्र शास्त्री जी, बलदेव मित्र शास्त्री जी हमारे 60 के दशक में पता नहीं कब आए होंगे, मेरे से तो पहले ही थे। संस्कृत अध्यापक थे और वे जो है बड़े स्ट्रिक्ट तो थे लेकिन हंसी मजाक भी करते थे, बच्चों से प्यार भी बहुत करते थे। संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान और साथ ही थोड़ा बहुत संगीत भी जानते थे, हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान। ब्रेल का बहुत सारा काम उन्होंने संस्था के लिए किया, किताबें छापी एक्स्ट्रा टाइम दे करके। उन्होंने सन 1992 में रिटायर हुए और सन 2002 की 2 फरवरी के दिन उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद मैं बात करूँगा स्वर्गीय अनादि चंद्र मुखर्जी साहब की। अनादि चंद्र मुखर्जी साहब वो आए थे अंग्रेजी के अध्यापक बनकर शायद 1969 में मुझे लगता है आए थे, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो संस्था में विद्यालय में स्काउटिंग का काम शुरू किया, बच्चों को बैंड और दूसरी चीज़ें बैक पैपर्स तक बजवाना सिखाया। इसके लिए उन्होंने 10 किलोमीटर दूर करोल बाग के एक प्राइवेट स्कूल से एक कोई भीमसेन जी मास्टर जी थे, सैकड़ा भी थे लेकिन बुजुर्ग थे 75 साल के, उन्हें ढूंढ लाए और वो बेचारे मास्टर जी ऐसे थे वो जो है 10 किलोमीटर रोज पैदल आते थे और पैदल जाते थे। रोज तो नहीं, हाँ शुक्रवार और मंगलवार और शुक्रवार के थे। एक शुक्रवार का ही दिन था जब किसी ने आकर हमसे कहा 22 फरवरी 1973 का दिन था कि भाई उनकी मृत्यु हो चुकी है। उस मास्टर जी के उन मास्टर जी की मृत्यु के बाद मुखर्जी साहब ने पूरा का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया। बैक पाइपर की वो जो एक धुन सिखाया करते थे मास्टर जी, उसको पूरी तरह आधार मानकर मुखर्जी साहब ने एक गीत लिखा, प्यारा झंडा तिरंगा झंडा लाखों शहीद खून रंजित ये झंडा हमारा है। 2019 में 14 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व का लास्ट फंक्शन किया था, उसमें भी बच्चों ने उस गीत को गाया था। मुखर्जी साहब 1992 में रिटायर हुए और 20 मई 2003 के दिन अपने ही घर में दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्गीय रेवत सिंह चौहान साहब हमारे सबसे प्यारे पुराने गणित वाले मास्टर जी, वो उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाया, उन्होंने हमें गणित सिखाया, प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते थे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुना करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे लेकिन बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। कभी रिटायर हुए 2015 में 30 मई को बताते हैं कि उनकी यही दिशा दर्द में दिल्ली में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हमारे आधिकारिक गणित अध्यापक के रूप में जो अपॉइंट हुए थे स्वर्गीय सत्यपाल भारती जी, उनकी मैं बात करूँगा। वो जो है अंग्रेजी के भी विद्वान थे, साथ में अमेरिका से बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को गणित पढ़ाने की ट्रेनिंग में लेकर के आए थे, इससे उनका विशेष महत्व था। उन्होंने भी बहुत सारी संस्था की बहुत सारी समय समय पर मदद की। सन 2000 के 30 अप्रैल को भी रिटायर हुए और जब हम दिवाली का मेला कर रहे थे सन 2019 में, सोमवार 21 अक्टूबर 2019 के दिन उनकी मृत्यु की खबर हमें मिली थी। उसके बाद मैं बात करूँगा स्वर्गीय पंडित अमरनाथ शर्मा जी का, जिनको हम लोग कहते थे पंडित जी। पंडित जी भी मेरे से पहले ही संस्था में मौजूद थे, वे मेरे पहले संगीत शिक्षक हुए। उन्होंने मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को 10-11 साल की छोटी उम्र में तानपुरा बिलाना, बजाना और यहाँ तक कि उसमें तार टूट जाने पर उसे नए सिरे से नई तार को लगाना भी हमको उस छोटी उम्र में उन्होंने सिखा दिया था। उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में बच्चों को जितवाया, ग्रुप सॉन्ग्स बहुत सारे करवाए। 1994 के 31 मार्च के दिन भी रिटायर हुए। 2 साल बाद हमें पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती चंद्रकांता शर्मा जिन्हें हम कहते हैं कांता बहन जी, उनको मैं देखता था बिल्कुल शुरुआत में, उन्हीं के सामने मुझे पेश किया गया एडमिशन होने के बाद। तो सबसे पहले बच्चों का वो जो है ध्यान रखती थी, बच्चों को सब सिखाती थी, नाखून काटना, कंघी करना, बाल बनाना। यहाँ के बहुत छोटे बच्चे, हम तो थोड़ा फिर भी बड़े आए थे। उसके बाद जब छोटे बच्चे आने लगे तो उन्होंने नहाना तक सिखाया। उनके साथ एक लेडी और थी, उनकी भी कहानी मैं सुनाऊंगा। तो श्रीमती चंद्रकांता शर्मा जी
2003 की 31 जुलाई को रिटायर हुई। वे आज भी फरीदाबाद में अपने परिवार के साथ रहते हैं। जब इन्हीं के साथ एक और टीचर का अगर मैं नाम ले लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी समय श्रीमती कमल वर्मा, ये 1975 में जब मैं 8वीं में पढ़ता था तब आई थी, और भाई इन्होंने भी मिसेस शर्मा के साथ, हमारी कांता बहन जी के साथ मिलकर के बहुत सारे ग्रुप सॉन्ग्स बच्चों को कराया, एक्शन सिखाया, उनका मेकअप किया और भी बहुत सारे काम किए। 31 अक्टूबर 2016 मेरे ख्याल से के दिन कमल वर्मा जी रिटायर हुई, और आज भी वे पश्चिमी दिल्ली के किसी जगह पर अपने मकान पर रहती है। इसके बाद मैं बात करूँगा आदरणीय श्री प्रेमदत्त शर्मा जी का, जिन्हें आमतौर पर लोग पीडी शर्मा जी के नाम से जाना करते हैं। पीडी शर्मा सर ने जब ज्वाइन किया था तो मेरे ख्याल से 1973 का वर्ष था वो, और मैं जब 6वीं क्लास में पढ़ता था। उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम करवाए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग दी कि हमारे पास 27 लोगों का ऑर्केस्ट्रा की पूरी टीम तैयार हो गई थी, जिसको लेकर एक बार हम लोग दरबार हॉल तक भी गए थे राष्ट्रपति भवन के। क्या समारोह था, क्यों गए थे, कौन राष्ट्रपति जी से, कुछ भी याद नहीं, मैं बहुत छोटा था उस टाइम। उसके बाद उन्होंने ही जो है शर्मा सर के ही ज़माने में मित्तल साहब के साथ मिलकर 2 अंग्रेजी के नाटक सहित 2 बार हम लोगों ने 1974 और 77 में दिल्ली के युवावाणी केंद्र से भी अपना ब्रॉडकास्ट 1-1 घंटे के लिए किया। उसमें बहुत तरह के कार्यक्रम थे, संगीत के भी और दूसरे भी। वे रिटायर हुए सन 2005 की 31 अगस्त को पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। श्री स्वर्गीय शिव कुमार गुलाटी जी 1974 में अपॉइंट हुए थे, ब्रेल के एक्सपर्ट थे, हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्होंने भी बहुत सारे काम संस्था के लिए किए। सन 2008 की 31 अक्टूबर को रिटायर हुए, पर बहुत लंबा वो जी नहीं पाए। उन्होंने जो है अपने ही घर में 4 महीने की बीमारी के बाद 23 अगस्त 2014 के दिन अपने ही घर में अंतिम सांस ली। इसके बाद मैं बात करूँगा केल गुप्ता जी, कृष्णन लाल गुप्ता जी उनका नाम था। 1980 के दशक में कभी उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। वो भी ब्रेन के बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे। कमज़ोर बच्चों को जिनके टच सेंस बहुत कमजोर थी, उनके लिए उन्होंने डिवाइसेस तक बनवा दिए थे जिससे वो ब्रेन सीख पाए। सन 2009 की 30 सितंबर को रिटायर हुए। जब लंबा जी नहीं सके, 2011 की 9 अगस्त को मुझे याद आता है, उन्हें अपने ही घर में सुबह 10 बजे हार्ट अटैक हुआ और वही उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्गीय सुखवीर सिंह सर 2 जनवरी 1980 के दिन एक और अध्यापक के साथ अपॉइंट हुए थे। उनकी कहानी अभी सुनाऊंगा। सुखवीर सर हिंदी पीजीटी के रूप में अपॉइंट हुए। इन्होंने बच्चों से, छोटे बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, छोटे बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे। वाइस प्रिंसिपल बने सन 2007 में। 30 सितंबर की बजाय 29 सितंबर को उनको रिटायर किया गया। 2012 में रिटायर हुए, लंबा नहीं जी पाए वो भी। 2016 की मार्च में उन्हें पक्षाघात हुआ और 21 जून 2016 के दिन शाम लगभग 6 बजे दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। श्री महावीर सिंह नेगी जो सुखवीर सिंह जी के साथ ही अपॉइंट हुए थे 2 जनवरी 1980 के दिन, और इन्होंने हिंदी पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई, ब्रेल का बहुत सारा काम किया। मेरे वरिष्ठ विद्यार्थी थे। जब मैं स्कूल में भर्ती हुआ था 1968 की 9 जुलाई को, तब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, और उन्होंने भी विद्यार्थी काल में भी और उसके बाद कॉलेज के विद्यार्थी बनने के बाद भी और उसके बाद अध्यापक बनने के बाद भी हमेशा जो है बुक्स छापने में जब भी जरूरत पड़ी संस्था को उन्होंने मदद की। वे जो है सन 2015 के 31 अक्टूबर को रिटायर हुए। अपनी पत्नी के साथ में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहते हैं। इसके बारे में बात करूँगा, थोड़ा सा पीछे फिर से चलूँगा। श्री विजय बहादुर सिंह परिहार जी की 1978 या 1979 में कभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। और वे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के पहले पीजीटी बनकर आए थे हमारे स्कूल में। उन्होंने जो है सन 1992 तक हमारे यहाँ काम किया। उसके बाद वे हिस्ट्री पीजीटी बन के बाहर एक सरकारी विद्यालय में अपॉइंट हो गए, वहीं से रिटायर हुए थे। कब हुए थे पता नहीं। फिलहाल वे मध्य प्रदेश में थे, अपने परिवार के साथ रहते हैं। श्री राजपाल सिंह त्यागी, शायद इन्होंने भी सुखवीर सिंह परिहार साहब के साथ ही, मुझे याद आता है कि अपॉइंटमेंट ली थी। कौन सा संस्था जैसे मैंने बताया मुझे याद भी नहीं है। और उन्होंने सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र सब्जेक्ट के पीएचडी के अपॉइंटमेंट लिया था। उन्होंने जो है सन 2006 की 31 जनवरी तक
संस्था में काम किया, रिटायर हुए। अब वे मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। श्री अवतार सिंह चावला जी हमारे पुराने तेल वाले वासी जी, और उनको मैं हमेशा याद रखूंगा। वो कुर्सियाँ बनाते थे, बनवाते थे बच्चों से, और उन्होंने यह पायदान रस्सियों के बनाने सिखाया, और भी बहुत सारी ऐसी दस्तकलाएँ सिखाई जो उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई, जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थे लेकिन हस्तकला में बहुत अच्छे थे। दस्तकला कह रहा हूँ, हस्तकला। उसके बाद ये हमारे चावला सर जो है सन 2000 की 31 मई को रिटायर हुए थे। हालांकि तब तो छुट्टियाँ चल रही थी, बाद में हमने उनको विदा किया, और वे अब भी पश्चिम दिल्ली में कहीं अपने परिवार के साथ रहते हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश आहूजा जी, स्वर्गीय ओम प्रकाश आहूजा जी भी कभी थे तेल वाले वासी जी की तरह। जब मैं संस्था में 1968 में भर्ती हुआ था, लेकिन वो जो है कुछ दूसरी चीज़ सिखाते थे। वो बैग बनाते थे, जो तारों के बैग होते अलग अलग कलर्स के, वो देखने में बड़े अच्छे भी होते थे। मेरे घर में भी, हम लोगों के पुराने घरों में, सबके घरों में वो होते थे तार वाले बैग, वो बनाना सिखाते थे। संगीत सिखाते थे, ब्रेल सिखाते थे। आहूजा जी ने 30 सितंबर 2005 के दिन सेवानिवृत्ति पाई। सन 2015 में कभी जुलाई अगस्त में बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्गीय रघुनंदन बंसल हमारे विद्यालय के प्रथम PTIT जिनको कहते थे, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। उन्होंने बच्चों को बहुत सारे खेल प्रतियोगिताओं में भाग दिलवाया, और उसके बाद वे जो है 60 के दशक में पता नहीं कब आए थे, मेरे से तो पहले से ही थे। 1998 के दिसंबर में वे रिटायर हुए। उसके बाद सन 2018 की 18 अक्टूबर के दिन, जो उस दिन दुर्गाष्टमी का दिन था, दशहरे का, उन्हें अचानक अपने जीवन काल का दूसरा बड़ा दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद अस्पताल में हार्ट में स्टंट लगाने की कोशिश के दौरान ऑपरेशन टेबल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वे इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन से भी अपने जीवन काल के लगभग अंतिम दिनों तक पूरी तरह जुड़े रहे। स्वर्गीय अजय कुमार बिट्टल जी हमारी संस्था के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में आए थे। 1970 में इन्होंने ज्वाइन किया था। तब यंग थे, बिल्कुल केवल 22 साल के, बल्कि सरकारी नियमों से बहुत अच्छे से परिचित थे। इसलिए सिर्फ स्कूल का ही नहीं, पूरी संस्था का इन्होंने बहुत उद्धार किया। संस्था को, स्कूल को मान्यता दिलवाई, और भी बहुत सारे काम करते करते 1985 में संस्था छोड़कर वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप देहरादून चले गए। फिर 1988 में वापस आए। उसके बाद 29 फरवरी 2000 को फाइनली हमारे स्कूल से हट करके NIBH चेन्नई में चले गए, जहाँ से 30 अप्रैल 2008 के दिन रिटायर हुए। और पिछले साल सितंबर की 9-10 तारीख को कोरोना से संक्रमित हो जाने के बाद उन्हें एक पूरी दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ दुर्भाग्यवश 72 साल की उम्र में मंगलवार 22 सितंबर 2020 के दिन उनकी मृत्यु हो गई। श्री कुंवर सिंह धीमान साहब का नाम लेते ही टंकर मशीनरी टाइपराइटर्स के पुराने ज़माने के कट कट की आवाज़ सामने आ जाती है। उन्होंने टाइपराइटिंग सिखाई बहुत सारे बच्चों को। उसके चलते बहुत सारे लोगों ने उस ज़माने में 1988 के ज़माने में जॉब पाई, बहुत सारे हमारे पुराने विद्यार्थियों ने। साथ ही उन्होंने कंप्यूटर का ज़माना जब शुरू हुआ, तब भी लोगों को जो है कंप्यूटर से टाइपराइटिंग सिखाई। मैंने जहाँ तक याद है अगस्त 2014 में भी रिटायर हुए। इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन से लंबा रिश्ता उनका बना रहा, और अब भी अपने परिवार के साथ, मुझे जहाँ तक पता, गाजियाबाद साहिबाबाद में कहीं रहते हैं। श्री अरुण कुमार मिश्रा, इनका अपॉइंटमेंट 92 में हमारे स्कूल में हुआ था। वे संस्कृत, ब्रेल और हिंदी के अच्छे विद्वान हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते रहे हैं, बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं। और इन्होंने भी बच्चों को बहुत सारी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कराया। आखिरकार कोरोना संकट शुरू होने के बाद इनकी रिटायरमेंट जो निर्धारित थी 30 अप्रैल 2020 के दिन, उसी दिन भी रिटायर हुए और गाजियाबाद में अब अपने मकान में रहते हैं। श्री मोला सिंह 1992-93 के दौरान, 91-92 के दौरान हिस्ट्री PGT बन के हमारे स्कूल में आए थे। उनका रिटायरमेंट हुआ सन
17 में, जहाँ तक मुझे याद आता है, और वे पूर्वी दिल्ली के किसी इलाके में अभी भी रहते हैं। मंगलवार 9 जुलाई 1968 के दिन मैं नर्सरी कक्षा में भर्ती किया गया था। 1980 में मैंने 12वीं पास की। 1985 में संगीत सब्जेक्ट से MA करने के बाद बुधवार 1 जनवरी 1986 को मुझे अनुबंध पर संगीत अध्यापक रखा गया। उसके बाद मेरा रेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ शुक्रवार 6 नवंबर 1987 के दिन। 1 जुलाई 2015 बुधवार के दिन मुझे वाइस प्रिंसिपल प्रमोट किया गया। उसी पद पर रहते हुए मैंने मंगलवार 31 दिसंबर 2019 को रिटायरमेंट पाया, लेकिन मैं संस्था के साथ मंगलवार 31 मार्च 2020 तक जुड़ा रहा। कोरोना संकट पर स्कूल बंद हो जाने के 10-11 दिनों तक। तो ये थी कुछ लोगों की कहानी जो अध्यापक बन के हमारी संस्था में रहे। एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ यदि किसी का नाम छूट गया हो। ये आइडिया देने के लिए अपने मित्र और आपके अध्यापक CB दुबे सर का विशेष आभार मैं व्यक्त करूँगा, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि मैं बच्चों को अपने पुराने अध्यापकों के बारे में बताऊं। तो एक बार फिर अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धन्यवाद सर। कुछ और लोगों ने भी हमारे विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवा दी है, जो तकनीकी कारण या प्रमोशन के कारण दूसरे विद्यालय में सेवा दे रहे हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जिनमें जो नाम मुझे याद है उनमें श्री हरिराम जी, श्री जयप्रकाश दुबे जी, श्री राम मोहन चौधरी जी, श्री चंद्रपाल जी, श्री जीवन वर्मा जी, श्रीमती पुष्पा जी, श्री मंगल सिंह जी, श्री राम कुमार शर्मा जी, श्री रविंद्र प्रताप जी। इस विद्यालय के छात्रों को बड़े ही सही ढंग से या अपनी लगन से पढ़ाया और मार्गदर्शन किया, जिसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जिसे निवेदन करता हूँ कि शिक्षक दिवस पर हमें और छात्रों को मार्गदर्शित करें। सबको नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है। देश के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चे और अध्यापकगण मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनके याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगले प्रेसिडेंट बने तो कुछ छात्रों ने उनसे आग्रह किया कि उनका जन्मदिन मनाएं। तो उन्होंने ये क्लियरली उन बच्चों से बता दिया कि इससे अच्छा बेहतर यही होगा कि सितंबर 5 को उनकी बर्थडे पर सारे देश के शिक्षकों का याद में वो शिक्षक दिन मनाया जाए। तब से टीचर्स डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। आप सब छात्रों की तरफ से मैं JPM स्कूल के सारे शिक्षकों का नमस्कार और उन सबको आज का दिन स्पेशल रूप से अभिनंदन। थैंक यू टीचर्स फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन, टू गिव देम डायरेक्शन, to give them meaning, to give them the value of hard work, to give them the sense of growing. All these things you do working for the children throughout the year. हर बच्चा अपना शिक्षक को गुरु मानता है और हमारे समाज में गुरु का महत्व बहुत अत्यधिक होता है। गुरु का जीवन में होना विशेष मायना रखते हैं। गुरु ही हमारे जीवन में रोशनी ले आते हैं। गुरु ही हमें जीवन का सही मार्ग दिखलाते हैं। तो इसलिए आज के दिन
यही सवाल है, क्या हम क्लास में सिर्फ सरकार से सेट किया हुआ सिलेबस कवरअप करने वाला एक शिक्षक है, या इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने की यात्रा में, उस राह में, क्या हम पूरे गुरु का जीवन का मार्ग दिखाने का, सही रोल मॉडल बनने का भाग हम निभाते हैं, उस रोल हम निभाते हैं? यही महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यापक एक सागर है, सद्गुणों का खान है, अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली है, अयोग्य छात्रों का योग्य बनाना है, छात्रों का गुरु है। क्या हम क्षमाशील हैं? क्या अनुकंपा से दिल हमारे भरा है? These are relevant questions that every teacher must reflect upon and find suitable answer to. I once again wish you all teachers a very happy Teachers' Day. Thank you. धन्यवाद सर। अब आपके समक्ष विद्यालय के प्रबंधक श्री केसी पांडे जी अपने आशीर्वचनों द्वारा शिक्षक दिवस पर प्रकाश डालेंगे। श्री पांडे सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं शिक्षक दिवस आज 5 सितंबर 2021 के शिक्षक दिवस पर मैं JPM स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों का अभिनंदन करता हूं। और जिस विशिष्ट परिस्थिति में इस वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, ये देख कर के बड़ा अच्छा लगता है कि छात्रों ने अपनी पहल से शिक्षक दिवस के लिए एक आभासीय कार्यक्रम, ये आभासीय कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया है, जिसको कि हम लोग देख पाएंगे। शिक्षक दिवस के विषय में 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पहले तो ये शिक्षक दिवस, जैसा कि आपको विदित है, ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को लेकर मनाया जाता है। जैसी कि उनकी इच्छा थी कि अगर उनको याद किया जाए तो एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए, और इसलिए उनका ही सुझाव था कि शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाए। बड़े विद्वान थे, जिसके विषय में आप बच्चे तो हमें बताएंगे ही। और हमारी परंपरा में परंपरागत रूप से हम लोग गुरु का हमेशा सम्मान करते आए हैं। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का तो सदियों से आयोजन होता है, जिसमें शिष्य जो हैं अपने गुरु के पास जाकर के उनके चरण स्पर्श करके उनको आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं। और एक विशेष दिवस है जिस पर कि उनकी महिमा को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यूँ तो पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में हमें सब चीज़ों से ज्ञान मिलता है। सबसे पहले हमें ज्ञान देने वाली तो हमारी माता ही होती है, जो हमारी प्रथम गुरु जिसको मैं कह सकता हूँ। और उसके बाद हम हमारे परिवार में अन्य व्यक्ति, पिता या और दूसरे व्यक्ति हैं। मगर एक विधिवत शिक्षा, जिसको कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम में एक छात्र का कर्तव्य होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे शिक्षकों का होता है। तो शिक्षक हमें न केवल अपने विषय का ज्ञान कराते हैं, मगर वो हमारे मार्गदर्शन, हमारे एक सचरित्र और एक अच्छे व्यक्ति बनाने में उनके निर्देशन, उनकी मार्गदर्शन से हम लोगों का मार्ग आगे प्रशस्त होता है। और हम जो भी कुछ हैं, जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, आगे जाएंगे,
तो हम देखेंगे कि हमारे गुरुओं का कितना बड़ा रोल था, जिनको हम कभी भी नहीं भुला सकते। तो एक बारी मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करने से पहले मैं एक प्रसिद्ध दोहा मैं कहना चाहूँगा, जिसमें पुनः गुरु की महत्ता को प्रकट किया गया है। गुरु खड़े गोविंद खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे सर। अब हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर जोन 26 श्री वीरेंद्र मीना जी, जो हमें मार्गदर्शित करेंगे। मैं वीरेंद्र मीना, डिप्टी डायरेक्टर जोन 26, समस्त JPM स्कूल के विद्यालय परिवार को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि समस्त शिक्षक परिवार जो यहाँ पर बच्चे हैं विजुअली हैंडीकैप, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। ऐसी मैं आप लोगों से सभी से उम्मीद करता हूं। और दूसरे, यदि किसी के परिवार को इस कोविड के दौरान कोई क्षति हुई है तो उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ऊपर वाले से ये निवेदन करता हूं करवृद्ध कि JPM परिवार के सभी सदस्य इस कोरोना से बिल्कुल स्वतंत्र रहें। किसी को भी ये कोरोना रूपी जो बीमारी है ये किसी को भी स्पर्श ना करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर समस्त JPM विद्यालय परिवार के लिए मेरी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। यह हमारा सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन हमें मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो प्रतिक्षण विद्यालय के अध्यापक और छात्रों के उत्थान के विषय में सोचती रहती है। वो है हमारे विद्यालय के चेयरपर्सन श्रीमती राधिका भरत राम। Namaste and a very happy Teachers' Day to all of you. I want to personally thank all of you for extending yourselves and making sure each and every child at the Blind Relief Association was taken care of. It's been a very difficult years for you because you had to move your teaching methodologies all online. A very difficult year for our children to learn through this medium. But I think the key takeaway for all the educators in this world is that we have to be lifelong learners, that the change is going to happen a lot faster than we could have ever imagined. And so we need to be really, really quick in making sure we keep changing and we keep adapting. And last but not the least, we must keep our children in the center of all the decisions that we take. Make sure that what we are doing in the classroom is working for our child. And if it isn't, we need to reflect and make sure that we change and make sure learning continues to happen. I wish you all the very best and thank you so much for doing what you do day after day with so much dedication. Thank you and a very happy Teachers' Day. धन्यवाद मैडम। आपने अपने व्यस्ततम समय से एक आग्रह पर अपना कीमती समय हम सभी के मार्गदर्शन के लिए निकाला। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री KJ कुरियन जी को आग्रह करूं। उससे पहले चंद पंक्तियां सुनाकर अपने वाणी को विराम दूंगा। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की,
आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। अब मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य को आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करें। Respected members of JPM School Administration, respected teachers, students, and parents, we have come to the conclusion of the Teachers' Day celebration 2021. First of all, I thank our school chairperson, Srimati Radhika Bharatram, for expressing the keynote of Teachers' Day program. I also express my heartfelt thanks to Sri Virendra Veena, Deputy Director Education, for blessing the school community on Teachers' Day. Further, I thank Sri K.C. Pandey, Executive Secretary, Blind Relief Association, Delhi, for highlighting the role of teachers in schools. Now, I would like to thank the children of class 11th and the class teacher for making all the efforts to run the online classes today. Thank you, children. Thank you, teacher. Thank you, teachers, Mr. Moolchand, Mr. Suresh Kumar Nagar, Mrs. Rajwala Sharma, Mr. Nirmal Mishra for your various presentation. I would like to specially thank Sri Keshav Kumar, ex-Vice Principal, for giving a very vivid description of teachers of JPM School from 1960 to 2020. Thank you, sir. Thank you, Mr. C.B. Dubey, for editing, compiling, and finally preparing this virtual program. Finally, I thank all of you for your patient hearing. Thank you all. Jai Hind.